कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आप सभी ने ये गीत सुना होगा, बहुत फेमस गीत रहा है। आप जानते हैं इस गीत में राजा भोज को ऊंचा दिखाया गया और गंगू तेली को नीचा दिखाया गया है। क्यों राजा भोज को ऊपर दिखाया गया है? क्योंकि जब आप राजा भोज का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना गौरवशाली इतिहास राजा भोज का रहा है। आज मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित भोजशाला राजा भोज के द्वारा बनवाई गई थी। पारमार वंश के राजा, जिनको आप एक लेखक, एक कवि, एक साहित्यकार, साहित्य प्रेमी कह सकते हैं। आप जानते हैं उनके नगर में रहने वाले अधिकतम लोग साहित्य प्रेमी थे, कवि थे। वो एक दूसरे से काव्य शैली में बात किया करते थे, चाहे कोई लुहार हो, सुनार हो, कुमार हो, चमार हो, वो एक दूसरे से काव्य शैली में बात करते थे और राजा भी काव्य शैली में बात करते थे। अगर राजा भोज को किसी की कविता बहुत अच्छी लगे या काव्य शैली में कुछ बनाया है वो बहुत अच्छा लगे तो वो उनको तुरंत मुद्राएं आदि दे दिया करते थे और इतना प्रेम वो प्रजा से करते भी थे। आप जानते हैं जब राजा भोज की मृत्यु हुई थी तो एक सामान्य व्यक्ति कहता है कि आज धार निराधार हो गई, आज सरस्वती आश्रयहीन हो गई, आज इस नगर के सभी कवि अनाथ हो गए। इस प्रकार की बात एक सामान्य व्यक्ति करता है। राजा भोज क्योंकि वो एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, संस्कृत भाषी थे और ज्ञान प्रेमी थे, इसके लिए वो माता सरस्वती यानी वाग देवी की आराधना पूजा करते थे। और न केवल आराधना पूजा करते थे बल्कि उनके नाम पर सरस्वती कंठाभरण भी लिखा। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, कंठाभरण यानी कंठ का आभूषण। सरस्वती कंठाभरण में उन्होंने व्याकरण के बारे में लिखा, संस्कृत के बारे में लिखा और काव्य शैली के बारे में लिखा। इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सम्रांगण सूत्रधार। यदि आपने सम्रांगण सूत्रधार पढ़ ली तो आप सोचोगे कि उस समय पे राजा भोज ने ये सब कुछ सोचा कैसे होगा। सम्रांगण सूत्रधार में 80 से ऊपर अध्याय हैं जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के बारे में बताया, एक भवन का, एक नगर का, एक मंदिर का निर्माण कैसा होना चाहिए, शस्त्रों का निर्माण कैसा होना चाहिए। और इसी सम्रांगण सूत्रधार का एक बहुत चर्चित विषय है जो आज भी चर्चा में है। उस समय पे राजा भोज ने यंत्रों के बारे में और उड़ने वाले विमानों के बारे में लिखा था जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। पतंजलि योग सूत्र का यदि सबसे सरल भाष्य किसी ने किया था वो राजा भोज ने किया था। भोजशाला की दीवारों पर उन्होंने काव्य शैली में बहुत कुछ लिखा हुआ है, श्लोक आदि लिखे हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब हमारे पास इतना गौरवशाली इतिहास है तो हम क्यों इन सब चीज के बारे में नहीं जानते हैं। केवल एक गाने के माध्यम से हमने राजा भोज को जाना लेकिन हमने उनका इतिहास कभी नहीं पढ़ा। तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर भेजो ताकि वो अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने राजाओं को, और ना केवल हमारे राजा शासन करने के लिए थे, हुक्म जताने के लिए थे, बल्कि पढ़े लिखे राजा हमारे यहाँ हुआ करते थे, ज्ञानी व्यक्ति। नमस्ते, जय श्री राम।